गुड मॉर्निंग फ्रेंड स्टूडेंट। करंट अफेयर की क्लास में अपन लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको जानते हैं करंट नॉलेज के तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल में क्या घटनाएं घट चुकी हैं और उनसे रिलेटेड अपने आप में कैसे क्वेश्चन आप सभी लोग बना सकते हैं। जैसे फ़िलहाल में एक विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसकी बात कर रहे हैं? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात करते हैं अपन लोग। इस पे एक टॉपिक उठाते हैं करंट अफेयर्स में, ये क्यों हाईलाइट हुआ है, आखिरकार ये क्यों चर्चा में आया है और अपने लिए इम्पोर्टेंट क्यों बनता जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की। ये किस कारण से हाईलाइट हुआ है? इसका आयोजन होना है। इसका आयोजन कब होना है? वर्ष 2023 में। याद रखना है, इसका आयोजन कब होना है? वर्ष 2023 में। इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि इसका आयोजन जो वर्ष 2023 में होना है वो कौन सा देश करने के लिए जा रहा है। तो वो कौन सा देश करने के लिए जा रहा है? तो उसका जवाब है उज़्बेकिस्तान। कौन सा देश करने के लिए जा रहा है? उज़्बेकिस्तान। याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट है कि ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो देश इसकी मेज़बानी करेगा वो कौन सा देश है? उज़्बेकिस्तान। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एक संघ होता है जिसका नाम है AIBA। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। वह इस चीज़ की जानकारी देता है कि किस वर्ष कौन से देश में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन होना है। तो ध्यान रखें, इसकी जानकारी दी कि ये वर्ष 2023 में आयोजन इसका कहाँ पे होना है? उज़्बेकिस्तान में होना है। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये चैम्पियनशिप जो है वो पहली बार खेली जा रही है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक इस जगह पर विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप नहीं खेली गई थी। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि ये चैम्पियनशिप कहाँ पे खेली जा रही है? उज़्बेकिस्तान में खेली जा रही है 2023 में। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, उज़्बेकिस्तान आया है तो उज़्बेकिस्तान की मुद्रा भी याद रखनी पड़ेगी कि उज़्बेकिस्तान की मुद्रा क्या होती है। तो उज़्बेकिस्तान की मुद्रा क्या होती है? उज़्बेकिस्तान सौ। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? उज़्बेकिस्तान सौ। इतने पॉइंट अपन को ये देखना है, याद रखना है। किससे? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से हाईलाइट हुआ है। इस वजह से आ सकता है। राष्ट्रपति भी अगर याद रखना चाहो तो उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शावकत। शॉर्ट में याद रख लो, राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शावकत। ये ध्यान रख लेना शॉर्ट से कि शावकत यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की मुद्रा कौन है? उज़्बेकिस्तान की उज़्बेकिस्तान सौ। और यहाँ पर वर्ष 2023 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। अगले पे देखिए, एक दिवस भी चर्चा में आया है। उस दिवस का नाम क्या है? उड़ीसा दिवस। प्रेजेंट में निकला है। दिवस का नाम क्या है? उड़ीसा दिवस। ये अभी प्रेजेंट टाइम पे आया है कि उड़ीसा दिवस जो है ना, ये
उड़ीसा राज्य बनने पर हुआ, इस वजह से इसको बोलने लगे उड़ीसा राज्य दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों कब मनाया जाता है तो याद रखना है, ये करंट में निकला है। तो क्योंकि स्थापना हुई थी तो ये मनाया जाता है अपना 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य दिवस। तो इस दिन देखा जाए तो 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं 1 अप्रैल के दिन उड़ीसा राज्य दिवस। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा से कुछ फैक्ट भी ध्यान रखो। उड़ीसा से इस टाइप के फैक्ट याद रखने, उड़ीसा से हमें कच्चे माल के रूप में काफ़ी चीज़ें प्राप्त होती हैं। कच्चे माल के रूप में इसकी बात कर रहे हैं, कच्चे माल के रूप में। जैसे कि क्या प्राप्त होते हैं अपन को कच्चे माल के रूप में, तो कोयला, लोहे अयस्क, कोयले के अयस्क और लोहे अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं अपन को, उड़ीसा से। ध्यान रखना कि कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं, तो कच्चे रूप में जो चीज़ प्राप्त होगी वो अयस्क ही होती है। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं अपन को, उड़ीसा से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है, वर्तमान में जो उड़ीसा के राज्य दिवस है उसको किस रूप में मनाया जाता है, तो याद रखना है किस रूप में मनाया जाता है, उत्कल दिवस। किस रूप में मनाया जाता है, उत्कल दिवस। जो उड़ीसा राज्य दिवस है वो वर्तमान में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, उड़ीसा है, उड़ीसा शब्द देखते हुए अपन को याद क्या आना चाहिए कि उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो सबको पता होना चाहिए कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक। देखें, आराम से पढ़ो और पढ़ो अच्छा। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और अगर इसके राज्यपाल की बात की जाए कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो उड़ीसा के राज्यपाल जो है वो कौन है, गणेशी लाल। तो करंट अफेयर्स ऐसे भी पढ़ी जाती कि डे बाई डे, लेकिन पढ़ो जरूर डिटेल में, हर एक चीज़ को जानकारी रखते हुए। तो ये वर्तमान कुछ पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है कि उड़ीसा का राज्य दिवस, जो उड़ीसा राज्य उसका गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936। उड़ीसा से हमें कच्चे अयस्क पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला, लोहा अयस्क आदि। इस दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, नवीन पटनायक हैं, और इसके राज्यपाल हैं वो कौन है, गणेशी लाल है। और इसके बाकायदा सभी लोगों को पता ही रहते हैं कि इम्पोर्टेंट त्यौहार पर्व कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है। एक अप्रैल जब गया है, 1 अप्रैल से एक और फैक्ट याद रखना है, अभी वर्तमान में ही चल रहा है वो 1 अप्रैल से एक और पॉइंट नोट रखना है में। तो याद करें क्या हो सकता है कि 1 अप्रैल से एक बात तो हो गई अपनी कि उड़ीसा राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल के लिए। और 1 अप्रैल से एक और पॉइंट याद रखना है, RBI का गठन। क्या याद रखना, करंट की बात है। तो RBI का गठन कब हुआ था, तो RBI का जो गठन है वो कब हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था। अच्छा, केवल 1 साल का अंतर है। 1 अप्रैल 1936 में किसकी बना था, 1 अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में बने थे, उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। और 1 साल बाद यानी कि 1 अप्रैल 1936 में किसका गठन हुआ था, RBI का गठन हुआ था। ये बात ध्यान रखना है, फैक्ट याद रखना है। ठीक है। और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो सबको पता है गवर्नर कौन चल रहे हैं,
शक्तिकांत दास। कौन चल रहे? शक्तिकांत दास, ये वर्तमान गवर्नर हैं RBI के। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो और भी दिवस से संबंधित हैं, हालांकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बट अब इम्पोर्टेंट होने लगे, दिवस से ही संबंधित है। कि जैसे एक 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल में एक दिवस था जिसका नाम है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये किस लिए? समुद्र में होता क्या है? समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, और यही इस दिवस का उद्देश्य होता है कि लोग समुद्र में व्यापार और यातायात के प्रति क्या हों, जागरूक हों। तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भी कुछ दिवस आए थे इम्पोर्टेंट, ये 5 अप्रैल का हो गया। इसके बाद अपन लोग एक और देखते हैं 6 अप्रैल का। कुछ 6 अप्रैल में भी एक दिवस निकला, और उस दिवस का नाम है विकास और शांति हेतु मनाया जाने वाला दिवस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट दिवस। किसकी बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। SSC 10+2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय किसकी बात कर रहे हैं? खेल दिवस की। विकास और शांति के लिए मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 6 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट है, और ये आने वाले पेपर में के लिए अंतर्राष्ट्रीय जितने भी दिवस होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए आज इतने ही 12 मिनट में, क्योंकि यूट्यूब अभी परमिशन नहीं देता है और ज़्यादा टाइम की अपलोड करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स में और अच्छे से अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।